जय श्री राम एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। सो हम देखने वाले हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। सो जिसने भी इस रीडिंग को क्लिक किया होगा, व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू। सो ये मैसेजेस जिन तक भी पहुंचेंगे उनके लिए वो उसी समय से, इट्स अ टाइमलेस रीडिंग, तो उसी समय वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। उस समय से आपको वो इम्पैक्ट अपनी लाइफ में दिखेगा। द मैसेजेस आर, अगर आप करियर में स्टक हैं या अगर आपके करियर में आगे की तरफ मूवमेंट नहीं हो रही है, तो इसका एक बेसिक सा रीज़न ये हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, बहुत ज़्यादा ही आप ओवरली प्रैक्टिकल होकर के देख रहे हैं, जबकि आपका जो नेचर है इट्स वेरी क्रिएटिव पर्सन, वेरी क्रिएटिव, और आपका जो तरीका होगा चीज़ों को समझने का वो एक दूसरा ही लेवल होगा। आप महसूस ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं और फीलिंग्स आपकी बहुत स्ट्रांग है। तो आपसे एक एडवाइस है आपके लिए कि आप अपनी उन फीलिंग्स का यूज़ करें। कुछ लोग इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ लोग रैशनली बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि अपने इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज़ करिए जब भी आप लाइफ में कोई डिसीजन ले रहे हैं, किसी भी एरिया में आप कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज़ करिए आप। वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, बिकॉज वो आपका बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड जिस समय से आपने उसका यूज़ करना बंद कर दिया था, आप अपने लाइफ में एक अलग ही जोन में चल रहे थे। ये भी एक तरह का कर्मा हो सकता है। आपका जो जो बर्थ चार्ट बनता है, कुंडली जो बनती है, उसमें हो सकता है कि आपको ये सीखना है कि आपका पावर क्या है। और जब आप समझ जाएंगे कि आपकी क्षमताएं क्या है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, और उसको यूज़ करना जब आप स्टार्ट करेंगे सच में कॉन्फिडेंस के साथ, तो आपकी लाइफ में असली स्टेबिलिटी जिसको हम कहते हैं, वो प्रोग्रेस आगे की तरफ बढ़ेगी। लेकिन एक समय आपकी लाइफ में ऐसा आएगा जहाँ पर आपका बिल्कुल करियर स्टॉप, आपको लगेगा कि रुक गया है, स्टेगनेंट पोजीशन पे आ गया है, उसमें स्टेगनेंट एनर्जीज आ गई हैं। ये इसलिए होगा ताकि वो आपको लेसन सीखना है कि आप कौन हैं, आपका स्ट्रेंथ क्या है। और जैसे सब जी रहे हैं वैसे आप शायद नहीं जी सकते। हर इंसान की अपनी अपनी क्षमताएं होती हैं। तो अगर आप अपने आप को कंपेयर करके बाकी दूसरों लोगों की तरह जीना चाहेंगे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर के, तो आपकी लाइफ फिर वैसी हो जाएगी। बट वो साइकिल अब एंड हो गया है, वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। तो यहाँ से यदि आपका इंट्यूशन कह रहा है कि आपको एक अलग लेवल से आपको समझ में आ रहा है कि ये चीज़ आपके लिए काम करेगी, ये नहीं करेगी, तो आप उसको ट्रस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपके लिए सेफ रहेगा। यू आर सेफ। और अब कुछ भी आपसे छीना नहीं जा सकता। जो आपके लिए है, ये क्वालिटी है जो आपकी, उसको आपसे नहीं छीन सकता है कोई। एंड जो आपके लिए है उसको भी आपसे दूर नहीं किया जाएगा। तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि अभी तक तो ऐसा ही हुआ, आगे कुछ अच्छा नहीं होगा, दिस टाइम इज टेलिंग यू कि नहीं, ऐसा नहीं है। वो फेज एंड हो गया है, आपके लेसन आपने सीख लिए हैं। नाउ यू आर गुड टू गो। सेकेंड एडवाइस वुड बी लाइक अ चाइल्ड, जैसे आप ऐसे हुआ करते थे, बट इस समय उसको कॉन्फिडेंटली करिए, बिकॉज यू आर सेफ। और आप जिस भी इंडेवियर में जाएंगे अपने इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज़ करके, वो आपके लिए अच्छा होगा। इंट्यूशन आपका बहुत स्ट्रांग है, क्रिएटिव होकर के। बहुत ज़्यादा टेंशन लेना आपके लिए सही नहीं रहेगा। आप ऐसे इंसान हैं जो किसी भी चीज़ में बस जंप कर जाते हैं और वो चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। तो जब आप ऐसे डिसीजंस लिया करते थे ऑल ऑफ अ सडन क्विकली, तो वो अच्छी होती थी। जब आप अपने बेनिफिट्स के बारे में सोचते थे, आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, तो वो अच्छी होती थी। बट जब आपने उसको बहुत प्रैक्टिकली यूज़ करना स्टार्ट किया, तो फिर वो बुरी हो गई। बुरी इन द सेंस कि वो डिले होने लगा सब कुछ। एंड दूसरों से अपने आप को कंपेयर ना करें। कौन आपके बारे में अच्छा सोचता है, कौन गलत सोचता है, क्या कॉन्स्पिरसीज होती हैं, क्या जेलसी किसके मन में है। द एडवाइस इज कि कुछ उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। इवन इफ पीपल आर विशिंग बैड फॉर यू, इट डजेंट मैटर एट ऑल। जितना भी बुरा होना था हो चुका है। वो बस सोच सकते हैं, आपकी कुंडली के प्लेसमेंट्स ऐसे होंगे कि जो बुरे लोग हैं वो बस गलत बोल सकते हैं आपके पीठ पीछे, बट वो कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज डिवाइन इतने अच्छे से आपको प्रोटेक्शन दिए हुए हैं। कभी भी अभी आपके अगेंस्ट यदि कोई कुछ करता है तो वो बैक आउट, आई मीन बैकफायर हो जाता है लोगों पर। और आप उसको आपका आपका विल पावर इतना स्ट्रांग है, मार्स आपका इतना अच्छा है, हो सकता है आपका विल पावर दैट कि आपको कोई बांध नहीं सकता। नो बडी कैन रिस्ट्रिक्ट यू। सो यू आर लाइक अ लायन जिसका जिसके रास्ते में कोई नहीं आ सकता। तो दिस इज एन अश्योरेंस टू यू कि अब बुरा नहीं होगा। एंड देर इज समथिंग वेरी गुड। आपके करियर में जितनी भी चीज़ें रुकी हुई थी वो आने वाली हैं। आपसे एक एडवाइस है कि इंटेंशन सेट करके आप आगे बढ़िए। इंटेंशन रखिए कि आपको किस तरह का गिफ्ट चाहिए, क्या चाहिए, बहुत क्लियर रखिए। इन लव लाइफ, इन करियर, दोनों में ही क्लियरली आप उसको विश करिए कि आपको क्या चाहिए। एंड फिर वो आ जाएगा आपके पास। बस ये एक लास्ट पॉइंट पे आपकी चीज़ें रुकी हुई हैं। जैसे ही आप क्लियरली मांग लेंगे कि आपको जो भी चाहिए वो आपको मिल जाएगा।